साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने महिला दिवस पर गैस की टंकी के दाम 100 रुपये कम कर दिए हैं। देश में महिलाओं के बीच खुशी की लहर है। मध्यम वर्गीय गृहिणियों ने खुशी के चलते ये ऐलान कर दिया है कि अब वो आज के दिन को महानवरात्रि के रूप में मनाएंगी। कामकाजी महिलाएं इतनी खुश हो गई हैं कि अब उन्होंने तय किया है कि अब वो नौकरी छोड़ देंगी, क्योंकि खाना बनाने का सिलेंडर इतना सस्ता जो हो गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने महिला दिवस पर महिलाओं को चौके चूल्हे से जोड़कर युवा लड़कियों को उनके भविष्य की कहानी स्पष्ट लिख दी है। लड़कियों महिलाओं को यशस्वी प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि क्यों पढ़ना है, क्यों लिखना है, क्यों खेलना है, क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनना है, क्यों सेना पुलिस में भर्ती होना है, क्यों वैज्ञानिक बनकर देश को आगे बढ़ाना है। मोदी जी के अनुसार महिलाओं को तो चूल्हे से मतलब होना चाहिए। चूल्हा चौका भी जरूरी है ज़िंदगी में, लेकिन महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को गैस की टंकी का तोहफा ही क्यों दिया। महिलाओं को, लड़कियों को बहुत कुछ था देने को। प्रधानमंत्री को अवसर था कि वो महिलाओं के लिए कई घोषणाएं कर सकते थे, जैसे ब्रजभूषण सिंह को महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोप में जेल भिजवाने की घोषणा कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ये कैसे कर सकते थे? ब्रजभूषण सिंह के पास तो 5 लोकसभा सीटें हैं। महिलाएं जाएं भाड़ में, भले ही ओलंपियन खिलाड़ी हों, पहले चुनाव है, सत्ता जरूरी है। मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर दोषियों को सजा दिलवाते, वहाँ महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री को चौके चूल्हे की पड़ी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को महिला होने के नाते जो भी कुछ बुरा भला बोला है उसका प्रायश्चित कर सकते थे। प्रधानमंत्री के 78 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 11 महिला मंत्री हैं, यानी मात्र 15% या उससे भी कम। आधी आबादी वाली महिलाओं के साथ ये नाइंसाफ़ी है। असल में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि महिलाएं मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बने, बल्कि रसोई में मंत्रियों, डॉक्टर, इंजीनियर पुरुषों के लिए खाना बनाएं। प्रधानमंत्री अपने संदेश में लिखते हैं कि रसोई गैस में 100 रुपये कम करने से नारी शक्ति का जीवन आसान होगा और करोड़ों परिवार का आर्थिक बोझ कम होगा। पिछले 3-4 सालों में रसोई गैस 1000-1100 में मिल रही थी, तब आर्थिक बोझ नहीं था नारी शक्ति पर, क्योंकि कोई बड़ा चुनाव नहीं था। वो तो भला वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने रसोई गैस के दाम 200 रुपये कम कर दिए, और अब लोकसभा चुनाव के पहले 100 रुपये। प्रधानमंत्री जब रसोई गैस के दाम करने की जिम्मेदारी खुद लेकर स्वयं घोषणा करते हैं, तो रसोई गैस के दाम आसमान तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। नारी शक्ति पर आर्थिक बोझ की चिंता नहीं है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कोई भी घोषणा, रियायत अपनी प्रजा के फायदे के लिए नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। 100 रुपये कम किए हैं तो 100 सीटों का गणित भी लगाया होगा। नारी शक्ति की बातें, आर्थिक बोझ कम करने के शगुफे बेईमानी हो चुके हैं। महिलाओं को आगे आना होगा, अपने बंधनों को तोड़ना होगा और आबादी के अनुरूप देश की प्रगति में योगदान देना होगा। नमस्कार।